कहीं बाहर से कोई कंप्लेंट लेकर आया है? सिर्फ सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई ही नहीं सब कुछ। दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हो, ऑलरेडी अपने प्रोफेशन के बारे में जानते हो। हम लोगों ने कोई प्रेशराइज नहीं किया, दोनों को भी नहीं प्रेशराइज। हर एक फैकल्टी के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी मच नर्वस। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का लव, सपोर्ट, सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही पेरेंट्स से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे की जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और बिना देर किए वेलकम करती हूँ नीट में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले अर्णव के परिवार का। सर और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप दोनों ही डॉक्टर हैं और दोनों बच्चे भी आपके डॉक्टर बनने वाले हैं। एक ऑलरेडी एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं और एक नीट क्रैक कर चुके हैं। कैसा रिएक्शन है घर में? बहुत खुश है हम दोनों। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी मेहनत की है ये चीज़ ये अचीव करने के लिए और उनको मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही खुशी का माहौल है अभी, और जिस चीज़ के लिए उसने शुरुआत से ड्रीम कॉलेजेस में भी ही विल गेट दैट कॉलेजेस, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत ही किया है उसने। ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर। नहीं वाकई उनसे बात करके भी बड़ा मज़ा आया। आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीज़ों में और बहुत डिफरेंट चीज़ों में मोटिवेशन ढूंढ लेता है अर्णव। कैसा बच्चा रहा है बचपन से? बहुत शैतान था, तंग किया है बहुत? एक्चुअली वो ऐसा गोलू मोलू सा शांत था पहले, तो उसको कभी हम ज़्यादा मतलब उसको पढ़ाई का स्ट्रेस वगैरह देने की पहले ये नहीं करते थे। पहले दिया पे मतलब बड़ी जो लड़की मेरी उस पे फोकस ज़्यादा था हमारा, उसके पीछे हम पढ़ाई कर ये वो करते थे, इसको थोड़ा रिलैक्स रखते थे। बट जैसे जैसे वो बड़ा होते गया और जैसे वो देखते गया दिया का अचीवमेंट्स और बाकी सब चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका जो भी उसने हासिल किया मेडल्स ये वो, तो उससे वो अंदर ही अंदर इंस्पायर हो रहा था। वो हमको पता भी नहीं चला तब तक। बाद में कोविड आया, तो कोविड में उसका ऑनलाइन ये शुरू हुआ, क्लासेस शुरू हुए। तो जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए तब वो जो इंटरेक्ट करता था स्टूडेंट्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, तो वो देखता था जो टॉपर्स है उनके साथ बात करना, उनको फ़ोन कॉल, बाद में फ़ोन कॉल करके फिर उनसे डिस्कस करना टॉपिक पे, टीचर लोगों से कम्युनिकेट करना। तो उसका स्किल थोड़ा कुछ बदल गया। मतलब पहले इंट्रोवर्ट हमें लगता था बट वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट था, काफ़ी एक्सप्लोर करता था। तो ये चीज़ें नई थी। मतलब मैंने काफ़ी सुना था कि बाबा कोविड में काफ़ी बच्चे बिगड़ गए, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लग गए, गेम्स खेलने लगे, हाँ मतलब मोबाइल और उनका मिसयूज करने लगे। पर इसके लिए अलग था वो सब। इसके लिए वो काफ़ी चीज़ें मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग गया और उसको अच्छा लगने लग गया कंपटीशन में आना और खुद से। मतलब हमने उसको उस चीज़ के लिए, पर जब हमको पता चला जैसे फर्स्ट 6 में महाराष्ट्र में होमी भाभा होती है, तो उस एग्ज़ाम में उसको काफ़ी अच्छा स्कोर है फर्स्ट थ्योरी में। तो फिर मुझे लगा कि अरे ये तो कर सकता है। मतलब अपन ने इसको उस हिसाब से देखा मतलब आप लोगों ने कभी प्रेशर नहीं किया? मतलब केजी की जो पोएम्स होती है वो भी मैंने उससे लर्न कभी नहीं करवाई कि वो नहीं इसको नहीं, हाँ रिलैक्स रखा उसको कि वो मतलब एकदम। पर बाद में फिर उसको हम गाइड करते गए, उस हिसाब से वो भी मेहनत करते गया और टीचर्स का भी सपोर्ट मिलते गया हमें उस हिसाब से। ओके अच्छा सर, कभी आपको डांटना पड़ा? कभी बहुत शैतानी करी? कहीं बाहर से कोई कंप्लेंट लेकर आया? कंप्लेंट लेके आए थे एक बार, उसका एक क्लासमेट की और उसकी नौका-झोंकी हो गई थी बस में। तो वो दैट वाज अ मेजर कंप्लेंट, ओनली वन कंप्लेंट। वो एक ही कंप्लेंट आई थी, उसके बाद तो कुछ वैसा नहीं किया उसने, लेकिन शरारती है थोड़ा सा। भाई बहन में उनका चालू रहता है। तो हमको बीच में रहता कि पापा हमें चेकआउट करते रहते थे, वॉच रखना पड़ता था बीच बीच में। मेरा वैसा एज सच मेरा कुछ मेजर रोल नहीं बनता है। उसके माँ ने बहुत ज्यादा परवरिश की है। ये हर हस्बैंड का कहना होता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मेजर रोल उसके मम्मी का और उसके नाना नानी का है उसको घड़ाने में, लेकिन मैं टाइम टाइम पे उसको गाइड करता हूँ। आपकी किस तरह की बॉन्डिंग है? आप किन किन चीज़ों पे आपकी बात होती है अर्णव से? नहीं, मेरी तो हर चीज़ में बात होती है उसकी। रिगार्डिंग सोशल इश्यूज है, कुछ संस्कार वाली बातें है, फैमिली लाइफ है। बाबा सिर्फ सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई ही नहीं सब कुछ है। यू शुड बी ऑलराउंडर इन द सेंस कि फैमिली लाइफ कैसा चाहिए, अपन कैसा गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। ये सब चीज़ें भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो मैं दिया को भी वही बताता हूँ, जो बड़ी बेटी है। हाँ बड़ी बेटी, वो फिलहाल एम्स में है। वो एम्स में है, उसको भी यही बताता हूँ कि बेटा सब चीज़ों में। ये कैसा लगता है लाइक दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हो, ऑलरेडी अपने प्रोफेशन के बारे में जानते हो और बच्चों का भी इंटरेस्ट उसी में डेवलप हो गया, तो ये कहना पड़ा दिया को भी या अर्णव को कभी, या इन लोगों का था कि नहीं हमें भी डॉक्टरी बनना है? एक्चुअली हम काफ़ी बिजी हो जाते हैं जब डॉक्टर है, तो अपने को एक्सक्यूज़ नहीं मिलता है कि बाबा नहीं
आज नहीं देखने पेशेंट्स, ऐसा नहीं, अगर पेशेंट आके बैठे तो अपने को जाना ही जाना है नीचे अटेंड। तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि बच्चों के लिए थोड़ा रिलैक्स लाइफ चाहिए या फिर कोई और फील्ड में कर ले। बट उनका ऐसा था, उन्होंने हमें देखा था हमेशा पेशेंट्स ये वो, और घर में भी वही बातें, तो शायद वो मतलब मोटिवेट हो गए हमसे कि नहीं हमें भी यही करना है। आप लोगों ने कभी नहीं कहा? हम लोगों ने कोई प्रेशराइज नहीं किया, दोनों को भी नहीं प्रेशराइज, दोनों को नहीं किया। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन कुछ अच्छा बनिए। अच्छा बनिए बस। हाँ, फाइनली दे डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। अभी मुझे लग रहा है अभी कॉन्वर्सेशंस एकदम ही सेम हो जाएंगे, डिनर टेबल पे वही सब बातें होती हैं। हम अवॉइड करते हैं एक्चुअली कि बच्चों के सामने तो एटलीस्ट वो नहीं करे, But बट हो जाता है okay. क्योंकि 24 घंटे वही रहता है ना। हाँ। तो मैम बचपन में आप दोनों ने मिलकर मैनेज कैसे किया, जैसे इस प्रोफेशन के साथ बच्चों को बड़े करना या बेस्ट क्वालिटी टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे बैलेंस करते थे, कभी आप कभी मैम? काफी मुश्किलें आई एक्चुअली। वी आर लिविंग एट अ टाउन प्लेस, इट्स अ तालुका प्लेस, अंबड़ तालुका प्लेस है, वहाँ पे कोई अच्छी स्कूल भी नहीं है। हम लोगों को बच्चों को स्कूल बाय बस जालना भिजवाना पड़ता था, दैट इज 30 किलोमीटर्स फ्रॉम जहाँ पे अच्छी स्कूल है। तो हमारा डे 5:30 एट मॉर्निंग स्टार्ट होता था सब। उनको स्कूलिंग को भेजो, उनको 2 टिफिन दो, सब मतलब काफी सुबह 5:30 बजे उठ के अपना रूटीन स्टार्ट करना। करते और उनका कोचिंग भी जैसे दिया का जालना में था वो टाइम पे, जैसे कुछ डीएफसी वगैरह लगाया था उसको, तो वो काफी मतलब रोज ही 9:30 को आती थी इवनिंग में। तो ये सब चीजें मैनेज करना पड़ता था। पर होम और जो हॉस्पिटल है वो एक ही इसमें है हमारा, तो ऊपर नीचे ध्यान दे देते थे। वो एक बैलेंस था आपके लिए। पर वो चीज में सबसे पॉजिटिव बात ये थी कि बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, मतलब उसके लिए हमको भी बहुत इजी ये हुआ, अच्छा लगता था कि नहीं करना चाहिए, अपन ने उनके लिए करना चाहिए। अगर बच्चे इतना डिवोशन से कर रहे हैं, मतलब दोनों को कभी बहुत डांटना नहीं पड़ा पढ़ाई के लिए? नहीं, मस्ती के लिए डांटते थे, मस्ती के लिए डांटते थे। और बड़े लड़की के लिए तो ऐसा था कि उसके मतलब उसको पढ़ाई कराने का मतलब ये रहता था, करो बेटा। इसका वैसे नहीं था, वो उसने उसको देख के मोटिवेट वो खुद से चालू कर दिया। दिया के लिए मुझे नाना नानी को हमेशा एग्जाम पीरियड में लाना पड़ता था कि बाबा उसके साथ रहो, उसकी पढ़ाई लो, क्योंकि वो खुद से नहीं करती थी। लेकिन अर्णव ने नेचुरली खुद ही कर दिया। हाँ, उसने ये सब देख के तो वो खुद से, उसको कभी ये बोलना नहीं पड़ा कि बाबा तुम पढ़ाई करने बैठो, वो खुद से मतलब इवन नांदेड़ भी 2 साल रहा तो पढ़ाई उसने पूरा उसके खुद से ही किया। क्लासेस का एलन का बहुत सपोर्ट रहा उसको, हर एक फैकल्टी के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मतलब इतना काफी देर तक वो फोन पे भी कन्वर्सेशन करते थे फैकल्टीज के साथ भी, तो हमें भी ऐसा लगता था कि मतलब फैकल्टी उसको इतना टाइम देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। मतलब उसने काफी फ्रेंड्स भी जमा कर लिए वहाँ पे, ऐसा बताया कि मेरे बहुत फ्रेंड्स हो गए और काफी मतलब दूर दूर के थे, कुछ अननोन थे, फिर भी अच्छे फ्रेंड्स बन गए उसके। और बाकी तो मतलब ऐसे उसको कुछ पीछे नहीं लगना पड़ा कि तुम करो, और नाना नानी के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल था। दिया जैसे बचपन से नाना नानी के साथ ही ज़्यादा रही, क्योंकि मेरा इनिशियल फेज में जब रेडियोलॉजी कर रही थी तब वो छोटी थी तो उसको नाना नानी के पास ही रखा था, तो उसकी ऑलरेडी बॉन्डिंग थी। अर्णव का ऐसा नहीं था, अर्णव मेरे साथ ज़्यादा अटैच था, बट फिर भी मतलब नाना नानी के साथ उसने ये कर लिया एडजस्ट, और नाना नानी काफ़ी सपोर्टिव है तो हो गया। आई थिंक अर्णव ने ऑल ओवर अपनी खुद की ग्रोथ पे, अपनी पर्सनैलिटी पे भी बहुत ध्यान दिया। आपने कहा ना, उसने खुद ने भी बताया जब हमसे बात कर रहे थे, बहुत कॉन्शियस कि मैंने कोचिंग में भी बहुत कुछ सीखा है। 1 महीना मैंने फ्रेंड्स बनाने में या लोगों को समझने में निकाला। जैसे आपने कहा कि फैकल्टी के साथ भी इतनी अच्छी बॉन्ड बन गई है। ये उसकी खुद की क्वालिटी है, हमने कुछ उसके लिए किया नहीं अलग से, वो खुद ही मतलब हम तो भी काफी हमारे काम से काम रखते हैं, पर वो ऐसा है कि बेसिकली वो फोकस था पूरे 2 साल। उसने डे 1 को जब बताता था तो हमको बिलीव नहीं होता था कि नहीं मुझे मेरा टारगेट है दिल्ली ही जाना है। तो वो मतलब उसने अपना एक बड़ा ड्रीम गोल तय किया था उसने कि बाबा वो डिमोटिवेट ना हो या फिर वो फ्रस्ट्रेट ना हो, इसलिए हम बोलते थे कि नहीं कोई भी मिला तो चलेगा, आपने क्या एमबीबीएस कहीं से भी कर लो, बड़े इंस्टीट्यूट से। आप प्रेशर नहीं दे रहे हो, वो प्रेशर नहीं दे रहे थे, यहाँ प्रेशर लेके चल रहा था, लेकिन वो लेके चल रहा है, रिलैक्सली सेल्फ बिलीव। हाँ, सेल्फ बिलीव पे जाओ। अच्छा, अभी कैसा लगता है मैम, जैसे आपकी फैमिली में ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर्स हैं, सर और मैम आप दोनों डॉक्टर, लेकिन लग रहा है एक फील की यार बच्चों ने हमारी फैमिली लेगेसी कंटिन्यू कर दी है। हाँ, वो तो लग ही रहा है, क्योंकि नेचुरली हो जाता है ना, जो डॉक्टर फैमिलीज में क्या फिर फ्यूचर में इनके पार्टनर्स भी डॉक्टर ही ढूंढेंगे, क्योंकि वो
अंडरस्टैंडिंग but वैसी हो obvious, जाती है। मतलब हमारा तो ये है कि डॉक्टर तक ही सीमित ना होके उन्होंने उनका और ज़्यादा कुछ ये करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें होती है, यूपीएससी होती है आजकल, बाकी सोशल आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें हैं, वो उन्होंने एक्सप्लोर करना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर प्रैक्टिस ये चीज़ें काफ़ी लिमिटेड हो गई है। ये आपको लगता है? हाँ, ये और वो भी खुद भी मतलब चाहता है कि सिर्फ डॉक्टर बनना है, ठीक है, एक डिग्री लेना है, उसके आगे वो खुद को एज ए इन्फ्लुएंसर एज ए कुछ हाँ मतलब उसके ड्रीम्स है जो हम सपोर्ट कर सकते हैं उसको। सर कुछ डिमांड की उसने रिजल्ट के बाद, जैसे उसको पता चला मेरा ये स्कोर आ रहा है, कुछ ऐसा डिमांड बोला? की तो काफी बड़ी लिस्ट है उसकी अभी। और रियली जैसे कि क्या क्या है? जैसे कि उसको तो अभी एक अच्छा टैब चाहिए, ओके यार, ओके। उसके बाद एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल तो हो गया ऑलरेडी, मोबाइल तो ऑलरेडी दे दिया है उसको। हाँ, ले लिया उसने, हाँ। मतलब जैसे मालूम पड़ा मतलब suddenly थोड़ा सा- 700 प्लस है, हाँ हाँ। अभी मुझे लेना है। और अभी हम भी नहीं रोक सकते ना। Of course, उसने हाँ, इतनी बड़ी it's खुशी दी है। बहुत बड़ी खुशी दी, वेरी प्राउड फीलिंग। अच्छा, ऐसा हो रहा है अभी, जैसे आपके जिन भी फैमिली मेम्बर्स को पता है या जिन भी फ्रेंड्स को पता है, रिलेटिव्स को पता है, तो एवरीबडी इज लाइक ऐसे कि अरे इतना ध्यान कब दिया बच्चे पे, या ऐसा क्या किया? नहीं सबको है ना? पता, हाँ तो ऐसा सबको- रिएक्शन तो होता ही है ना हाँ, कि क्या वो- किया था, लाइक कजन्स हाँ, हाँ। के लिए अगर कोई एडवाइस चाह रहा है तो पूछ रहे होंगे इससे भी, आप लोगों से भी, कि इतना ध्यान कब दिया? एक्चुअली बचपन से वो अच्छा स्कोर करते थे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबको पता है कि ये बच्चे टैलेंट, मतलब उनको ऐसा है कि ये इनबॉर्न टैलेंटेड है, तो टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप फीलिंग है। पर फिर भी ये 700 स्कोर हमने बहुत ज़्यादा अभी ओपन अप नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा फाइनल रिजल्ट आने दो, क्योंकि नीट का जो शौक था हमको तो उससे हमने थोड़ा सिक्योर्ड रखा है ये चीज़ें। ओके। हाँ। अच्छा सर और मैम दोनों आपसे पूछना चाहूंगी, जब फर्स्ट नीट हुआ, उसका जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि अब ये कैंसिल होने हाँ। वाला है, तब एज ए पेरेंट आप लोगों का क्या रिएक्शन था? कैसा लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर बच्चा कैसे लेगा इसको? एक्चुअली बताओ क्या, मुझे दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी मच नर्वस। मुझे बहुत दुख हुआ वो बात का, क्योंकि बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, मेहनत की, ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका था हमारा। और वो भी एक परफेक्ट स्कोर के परफेक्ट स्कोर पे पर ऊपर से। अर्नव की एक खासियत है कि विद इन हाफ एन आवर ही स्टार्टेड पढ़ाई। तुरंत आधे घंटे में बुक्स निकाल लिया उसने, और पापा कुछ नहीं, मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और फिर से टारगेट अचीव करूंगा। हाँ, मतलब दैट इज अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी। उसको ऐसा लगा था कि वापस 720 आएंगे या नहीं मम्मी, तो मैंने कहा देख अभी तू अकेला नहीं है सिचुएशन में, पूरे 22 लाख बच्चे वही देने वाले हैं, तो बस तू एक्सेप्ट कर ले चीजें और वापस लग जा काम पे। लग भी गया, हाँ, वो लग किया गया, भी हाँ, उसने पूरा। किया भी। आई थिंक अपने आप में काफी पॉजिटिव तो है, वो अपने आप में काफी मोटिवेट है, वो अपनी जैसे उसने खुद बताया Sorted है वो काफी। सॉर्टेड है, लाइक Yeah, उसको पता है कि मुझे किन चीज़ों से ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, या yes. बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा इन सब चीज़ों में अर्णव की जर्नी में आप एलन का सपोर्ट कैसे देखते हैं? एलन के टीचर्स मतलब इतने ज़्यादा सपोर्ट, मतलब हमने ये सोचा ही नहीं था कि उसने इतना बॉन्डिंग कर लिया उनसे। मैं वही बोली ना आपको कि वो एक एक घंटा भी उनके साथ कंफर्टेबली बात कर सकता था, और रात में कभी हम बोलते थे अरे अभी ये टाइम नहीं, अभी सुटेबल मतलब क्वेश्चन पूछेगा तो डाउट हाँ के लिए तो मॉर्निंग में कॉल कर लेना उनके ऑफिस। नहीं बोले कुछ नहीं बोले, उठाए तो उठाएंगे नहीं तो नहीं उठाएंगे तो वो 11-12 बजे भी उसके खुद के डाउट पूछने के लिए कॉल करता था, और सर सॉल्व भी करते थे सामने से। तो एलन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। इवन दिया के टाइम पे भी हमने तब डीएलपी मतलब भार्गव सर के साथ थी वो, पर तब भी उनका डीएलपी कोर्स उसने किया था, उसमें भी उसको काफी मतलब अच्छा, वो एलन से किया था उन्होंने भी? एलन डीएलपी था उसका तब। Okay. हाँ दैट टाइम हाँ, मतलब वो भार्गव सर के था वो। अंडर थी वो तब वो टाइम पे, और Okay. फिर बाद में भार्गव सर के अंडर इनका एलन के साथ टाइप हुआ, तो एलन में अर्नव था। तो बहुत मतलब टीचर्स भी काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड है, और स्टाफ भी बहुत अच्छे, मतलब इतना केयर करता था उसके लिए कि टाइम पे आया नहीं आया, ये हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं आया, क्या मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे सभी से फैकल्टीज ने और कोऑर्डिनेटर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। ये एक्चुअली क्या हमारे डायरेक्टर सर्स भी बोलते हैं मैम कि हाँ। मतलब आई थिंक ना जैसे आप हर एक एलन एम्प्लॉय से मिलेंगे, फैकल्टीज के अलावा भी जो भी हाँ। एडमिन में भी है, उनका कहना है देखो बच्चा तुम्हारे पास आ रहा है तो पढ़ाने के अलावा उसकी केयर भी करनी है। मतलब बहुत जरूरी है कि हम उसके मन की बात भी मन की समझें। बात, यस हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो कुछ फील कर रहा है और उसके आसपास वालों को पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। नहीं वो बात समझते थे, हाँ, वहाँ के इनके- कोऑर्डिनेटर्स बहुत हाँ। अच्छी तरीके से बहुत सपोर्ट किया। इनकेस अगर वो Coordinators थोड़ा ने support डिस्टर्ब भी किया। रहा ना तो तुरंत फोन आ जाता, मैम आज उसने अच्छे से पेपर, मतलब वो डिस्टर्ब था, उसने आज अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, उसको तो कुछ please प्रॉब्लम, ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखिए। मतलब ये वो
फीडबैक देते थे हमको, मतलब इतना ध्यान रहता था उनका। अच्छा सर और मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड होती है, हम सुनते हैं, समझते हैं, बच्चों को लेकर जिस तरह की जनरेशन ये है, आई थिंक पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है एकदम हर तरफ से आँख कान नाक सब खुले हुए होने चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, क्या मोमेंट है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। आप लोगों ने पेरेंटिंग कैसे करी, या फिर आप दोनों ही बच्चों से किस तरह से बात करते थे, किन चीज़ों पे बात करते थे? ज़रूर नहीं हम हमेशा पढ़ाई के बारे में पूछे ना, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है। तो अगर बाकी पेरेंट्स को आप एडवाइस करना चाहो दोनों ही, तो क्या होगी? एक्चुअली बच्चों का मूड भी देखना चाहिए हमेशा, और उनके साथ उनके हिसाब से ही बात करो तो ज़्यादा बेटर है, मतलब उनके जनरेशन को मैच होने वाली चीज़ें। क्योंकि अपन एकदम ओल्ड स्कूल अगर नहीं पढ़ाई कर यही कर, तो उनको वो नहीं चलता। तो इसलिए उनके मन में क्या है, अभी जैसे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मुझे पहले बहुत ऑड लगा कि बाबा इन्फ्लुएंसर मतलब कोई भी टॉपिक लेके तू नहीं चालू कर सकता। ये जब स्टेट बोर्ड्स की एग्जाम थी, वो टाइम पे हमारा 2 घंटे डिस्कशन हुआ कि ये फील्ड आगे करियर बोल के लेना है या नहीं। तो हर एक चीज़ उनके मन में जो चल रहा है उसके डाउट्स क्लियर करना है, उनके साथ जो भी है एक बैलेंस बना के उनसे बात करना, ये ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे कुछ अलग सोचते हैं, अपन कुछ अलग ही वे में चलते हैं, तो ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस होना ज़रूरी है। आप क्या ऐड ऑन करेंगे सर इसमें? 3 चीजें बोलना चाहूंगा। पहली तो बैलेंस, यू शुड नॉट कंपेयर विद द अदर्स। आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे ने, वरना अदरवाइज हम बोले शर्मा जी का बेटा ये कर हाँ, रहा है, किसी के भी मार्क्स से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, हो जाता है, सिबलिंग्स में भी हो जाता है, राइट। सेकंड चीज ट्रस्ट, अपन ने अपने बच्चे पे 100% ट्रस्ट करना ही चाहिए कि वो कर सकेगा, करता है और करेगा डेफिनेटली, और नहीं भी करेगा तो हमारे बच्चा हमारे बच्चा है भाई। थर्ड इज द सपोर्ट सिस्टम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द कोचिंग। सेकंड इज द फैमिली, क्या वो करना चाहता है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। कोचिंग, सेकंड इज फैमिली, एंड थर्ड इज बैलेंसिंग। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, अपने आप सक्सेस मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। तो एज ए पेरेंट कभी आपने प्रेशर नहीं दिया, ये सबसे अच्छी चीज है। डेफिनेटली नहीं दिया, प्रेशर नहीं खुद ही दिया, था ना, उल्टा हमने मतलब वो प्रेशर रिलीज किया उसका। self-motivated कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बाबा मुझे मार्क्स कम आए, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैरिजन करता था, वो बोलते थे कि तो कुछ आप लोगों ने नहीं काम होता है। किया, हाँ, it's काम okay, इट्स ओके, चलता है। क्योंकि हमने देखा था ना वो मेहनत ही कर रहा है, मतलब वो सवेरे से रात तक पढ़ाई में ही लगा है, बाकी कुछ तो हमें मालूम था उसकी मेहनत। और जैसे नीट का जब कैंसिल हुआ ना, हमें यही दुख था कि उसने इतनी मेहनत करी और उसको नहीं, पर फिर भी हमने समझ लिया कि बाबा चलो अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उसको अच्छा भी नहीं लग रहा। आई थिंक अर्णव ने बताया कि सबके सेम मार्क्स आ रहे हैं, कि मुझे नहीं ठीक लग रहा था कि इजी पेपर था तो नहीं मजा आया, रैंक अफेक्ट हो जाता था उससे। वो सेंटेंस था उसी दिन उसका। ओके, अच्छा इसके अलावा एकेडमिक्स के अलावा अर्णव को क्या क्या पसंद है, क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स में वो कैसा है, क्या क्या इंटरेस्ट है उसके जो उसने स्कूल्स में किया होगा या अभी भी वो आगे वो परस्यू करना चाहे? उसका म्यूजिक में काफ़ी उसको बचपन में इंटरेस्ट था, उसने पियानो वगैरह सीखा था, म्यूजिक की एग्जाम्स वगैरह भी दी थी। फिर स्केटिंग का उसको था, तो उसने 1 साल स्केटिंग का ये किया। मतलब उसके ना ऐसे इंटरेस्ट बदलते रहते, ये नहीं कि एक चीज रुकते नहीं है, यही करो। हाँ, तो उसको हर एक चीज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है एक्चुअली। ओके, तो करता रहता है वो कुछ ना कुछ। तो लास्ट 2 साल में उसको समय नहीं मिला ना, ये सब पियानो वगैरह सब कुछ बहुत सीखा है। हाँ, पियानो बजाता है, वो करता है उसका। ओके, फूड में कैसा है, लाइक क्या पसंद है फूडी है, बहुत फूडी है। स्वीट्स, हाँ स्वीट्स तो बहुत ही पसंद। और स्वीट उसका एक मोटिवेशन रहा, मतलब जैसे दिया का हुआ था सिलेक्शन नीट में, तो इतने लोगों ने मतलब सब मिठाई ये वो ला रहे थे, तो वो एकदम चकित हो गया। वो 6th में था ना तब, छोटे थे। हाँ, तो वो तब मोटिवेट हुआ कि चलो अपने को भी इतना अचीव करना है, तो अपने लिए भी सब मिठाइयाँ लेके आ जाएंगे। ये भी उसका था, वो टाइम पे उसने मुझे बोला था कि मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, अभी जब हम भी बात कर रहे थे अर्णव से, तो मुझे बड़ा सुन के मजा आया। बोल रहे मेरे को तो कोई तारीफ करता है उससे मोटिवेशन मिलता है, हाँ। और सेकंड जब मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ तब मैं मोटिवेशन लेता हूँ कि मैं कैसे भी हुआ, हाँ, फिर मैं लग जाता हूँ कि मतलब जैसे कभी टेस्ट सीरीज में कम स्कोर आया ना, तो एकदम से फिर थोड़ा दुखी कि बाकी लोगों को कैसे ज्यादा आ गए, मैंने तो इतने। फिर वो थोड़ा उस पर काम करना चालू करा, क्या गलत हुआ क्या नहीं, फिर वो एरर बुक ये वो उनका सब, और फिर वो पूरा टाइम पढ़ाई में ही देता था मैचअप करने के लिए। कंपटीशन को हेल्दी मैनर में ले, ये हेल्दी मैनर हमेशा उसने हर एक चीज हेल्दी मैनर में ही ली, इसलिए उसका प्रोग्रेस हुआ इतना। मतलब जैसे कोविड में भी सब डिप्रेशन में जा रहे थे, ये अपना सेल्फ इसमें ग्रूमिंग में लगा रहा था। थैंक यू सो मच सर और मैम यहाँ आने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें अर्णव के बारे में शेयर करके वाकई बहुत मज़ा आया। और इवन तो एक और चीज़ जो मुझे नहीं पता थी कि DLP के माध्यम से दिया भी यहीं से पढ़ी है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर्स भी कहते हैं कि
हम चाहते हैं कि बच्चे ना यहाँ से पढ़ें, उनके नेक्स्ट जनरेशन पे यहाँ से पढ़े, कि जो उनका जो मेन विजन और जो गोल है, कहते हैं कि शिक्षा देने का काम है हमारा, हम बच्चे को बस पढ़ाना चाहते हैं। और एक जो और चीज़ डायरेक्टर सर कहते हैं, जो आपने भी ऐड ऑन की, कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना भी जरूरी That है। is the ऐसा most नहीं कि मैं सिर्फ जेई नीट में अच्छा हूँ, मैं एक स्टूडेंट अच्छा हूँ, नहीं, आपको ऑल ओवर भी अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब Thank ये you so much. हाँ, Thank ये you. एलन में भी उसने जो अचीव किया वो तो था ही, और ये जो फ्रेंड्स और उनके टीचर्स के साथ उसका बॉन्डिंग देख के हम बहुत ज्यादा खुश अदरवाइज हुए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ। वो हेजिटेट करते हैं, लोग हाँ, बात नहीं करते, बात उसने नहीं अपने करते, उस पर भी ध्यान दिया। वो भी ध्यान दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank मच you, मैम thank आने के you. लिए।